ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड पंचविंशो अध्यायः। देवी पार्वती की तपस्या, व्याघ्र पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी का देवी के साथ वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे उत्पन्न कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वायुर्वाचो ततः प्रदक्षिणीकृत्य पतिमम्बा पतिव्रता नियम्य चाभियोगार्ती जगाम हिमवद्गिरिम्। ओम नमः शिवाय। तपः कृतवती पूर्वं देशे यस्मिन् सखी जनैः तमेव देशमव्रणोत् तपसे प्रणयात् पुनः। ततः स्वापितिरं दृष्ट्वा मातरं चातयोर्गृहे प्रणम्य व्रतं विज्ञाप्य ताभ्यां चानुमता सती पुनस्तपोवनं गत्वा भूषणानि विसृज्य च स्नात्वा तपस्विनो वेशं कृत्वा परं पावनम् संकल्प्य च महातीव्रं तपः परम दुश्चरं सदा मनसि संधाय भर्तुश्चरण पंकजम्। तमेव क्षणिके लिंगे ध्यात्वा बाह्य विधानतः त्रिसन्ध्यामभ्यचरयन्ती वन्यैः पुष्पैः फलादिभिः। सा एव ब्रह्मणो मूर्तिमास्थाय तपसः फलं प्रदास्यति ममेत्येवं नित्यं कृत्वा करोत्तपः। तथा तपश्चरन्तीं तां काले बहुतिथे गते दृष्टः कश्चिन्महाव्याघ्रो दुष्टभावादुपागमतो। ओम नमः शिवाय। तथैवोपो गतस्यापि तस्यातीव दुरात्मनः गात्रं चित्रार्पितमिव स्तब्धं तस्याः प्रकाशतः। तं दृष्ट्वापि तथा व्याघ्रं दुष्टभावादुपागतं नः पृथक् जनद्देवी स्वभावेनो विचिच्यते। ओम नमः शिवाय। सा तु विष्टब्ध सर्वांगो बुभुक्षा परिपीडितः ममामिषं ततो नान्यादिति मत्वा निरन्तरं निरीक्ष्यमाणः सततं देवीमेव तदानिशम् अतिष्ठादग्रतस्तस्याः उपासन्मिवाचरत्। देव्याश्च हृदये नित्यं ममैवायमुपासकः त्राता च दुष्टसत्त्वेभ्यः इति प्रवरव्रते व्रता कृपाः। ओम नमः। त्राता च दुष्टसत्त्वेभ्यः इति प्रवव्रते कृपाः। ओम नमः शिवाय। तस्या एव कृपायोगात् सद्यो नष्टमलत्रयः बभूवो सहसा व्याघ्रो देवीं च बुबुधे तदा। न्यवर्ततो बुभुक्षा च तस्यांगस्तम्भनं तथा दौरात्म्यं जन्मसिद्धिं च तृप्तिश्च समय जायते। तदा परमभावेन ज्ञात्वा कार्तार्थ्यमात्मनः सद्योपासक एवैषो शिसेवे परमेश्वरीमो दुष्टानामपि सत्त्वानां तथान्येषां दुरात्मनां सह एव द्रावको भूत्वा विचचार तपोवने। तपश्च बभ्रधे देव्यास्तीव्रं तीव्रतरात्मकं देवाश्च दैत्य निर्बन्धादो ब्राह्मणं शरणं गताः। ओम नमः शिवाय। चक्रुर्निवेदनं देवाः स्वादुःखस्यारिपीडनात् तथा या ददतुः शुम्भो निशुम्भो वरसम्मदामो। सोऽपि श्रुत्वा विविर्दुःखं सुराणां कृपयान्वितः असीद्दैत्यवधायैव स्मृत्वा हित्वा श्रयाम कथाम्। सामिरः प्रार्थितो ब्रह्मा ययो देव्यास्तपोवनं संस्मरन् मनसा देवो दुःखमोक्षं स्वयत्नतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
ददर्श चासुरश्रेष्ठः श्रेष्ठे तपसि निष्ठितां प्रतिष्ठामिव विश्वस्य भवानीं परमेश्वरीं ननाम चास्य जगतो मातरं स्वस्य वै हरिः रुद्रस्य च पितुर्भार्या मार्या मद्रीश्वरात्मजामो ब्रह्माण्यमागतं दृष्ट्वा देवी देवगणैः सह अर्घ्य तदर्हं दत्त्वास्मै स्वागताद्यैरूपाचरत् ताम च प्रत्युपचारोक्तिं पुनरस्कृत्याभिनन्द्य च पप्रच्छ तव सो हेतुमजानन्यवे पद्मजः ब्रह्मोवाचो तीव्रेण तपसानेन देव्या किमिह साध्यते ततः फलानां सर्वेषां त्वदधीना हि सिद्धयः यस्यैवो जगतां भर्ता तमेव परमेश्वरं भर्तारमात्मना प्राप्य प्राप्तं च तपसः फलम् अथवा सर्वमेव तत्क्रीडा विलसितं तव इदं तु चित्रं देवस्य विरहं सहसे कथं दिव्योवाचो सर्गादो भवतो देवादुत्पत्तिः श्रूयते यदा तदा प्रजानां प्रथमस्त्वं मे प्रथमजः सुतः यदा पुनः प्रजावृद्ध्यै ललाटाद् भवतो भवः उत्पन्नो भूतदा त्वं मे गुरुः स्वासुरभावतः यदा भगवद्गिरीन्द्रस्ते पुत्रो मम पिता स्वयं तदा पितामहस्त्वं मे जातो लोकपितामहः तदीदृशस्य भवतो लोकयात्रा विधायिनः व्रत्यमन्तः पुरे भरता कथयिष्ये कथं पुनः किमत्र बहुना देहे यश्चायं मम कालिमा त्यक्त्वा सत्त्वविधानेन गौरी भवितुमुत्सहे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो एतावता किमर्थेन तीव्रं देवी तपः कृतं स्वेच्छैव किम पर्याप्ता क्रीडेयं हि तवेदृशी क्रीडापि च जगन्मातास्तव लोकहिताय वै अतो ममेष्टमनया फलं किमपि साध्यताम् निशुम्भ नामानो दैत्यो दत्तवरो मया द्रप्तो देवान् प्रवाधेते त्वत्तो लब्धस्तयोर्वधः अलम निलंबनेत्रात्र अलम निलंबनेनात्र त्वं क्षणेन स्थिरा भव शक्तिर्विसृज्यमानाद्य तयोर्मृत्युर्भविष्यति ब्रह्माणाभ्यर्चिता तयैव देवी गिरिवरात्मजा त्वक्कोशं सहसोत्सृज्य गौरी सा समिजायते सा त्वक्कोशात्मनो सृष्टा कौशिकी नाम नामतः काली कालाम्बुद प्रख्या कन्यका समपद्यते सा तु मायात्मिका शक्तिर्योग निद्रा चा वैष्णवी शंख चक्र त्रिशूलादि सायुधाष्टा महाभुजाः सौम्या घोरा चा मित्रा चा त्रिनेत्रा चंद्रशेखरा अजात पुंस्पर्शरती धृस्याः चाति सुंदरी दत्ता च ब्रह्मणे देव्या शक्तिरेषा सनातनी निशुम्भस्य च शुम्भस्य निहन्त्री दैत्यसिंहयोः ब्रह्मणापि प्रहर्षेण तस्य परमशक्तये प्रबलः केसरी दत्तो वाहनत्वे समागतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विन्ध्ये च वसतिं तस्याः पूजामासव पूर्वकैः मांसैर्मत्यैर्पूजैश्च निर्वर्त्यासौ समाधिशत् सा चैव संगता शक्तिर्ब्रह्मणो विश्वकर्मणः प्रणम्य मातरं गौरीं ब्रह्माणं चानुपूर्वसः शक्तिभिश्चापि तुल्याभिः स्वमात्मा जाभिरनेकसः परीता प्रयौ विन्ध्यं दैत्येन्द्रो हन्तुमुद्यताः निहतौ च तया तत्र समरे दैत्यपुङ्गवो तद्वाणैः कामबाणैश्च छिन्न भिन्नाङ्गमानसौ
तद्युद्ध विस्तराश्चात्र नः क्रतोऽन्यत्र वर्णनात् ऊहनीयं परस्माच्च प्रस्तुतं वर्णयामि वः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्वखंड 25वां अध्याय। देवी पार्वती जी की तपस्या, व्याघ्र पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी का देवी के साथ वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग कर गौरवर्ण प्राप्त करना और उससे उत्पन्न कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वायुदेव जी कहते हैं, हे महर्षियों, इसके बाद पतिव्रता माता देवी पार्वती पति सदाशिव की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह अपने मन में रोककर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, अतः फिर उसी स्थान को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। इसके बाद माता पिता के घर जाकर उनका दर्शन और उनको प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जाकर स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प लिया। वे मन ही मन सदा पति के चरणार बिंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके उन्हीं की पूजा की बाह्य विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उन्हीं का पूजन करती थीं। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे अवश्य देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थीं। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से वहां आया था। देवी पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्र लिखित सा स्थावर दिखाई देने लगा। ओम नमः शिवाय। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और वह यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह रातों दिन उन्हीं की उपासना सी करने लगा था। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव रहता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगीं। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हो गया। उसकी भूख मिट गई और उसकी अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। इसके साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता भी नष्ट हो गई और वह उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल उस देवी का भक्त हो गया, उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी पार्वती जी तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। उसी समय देवता शुंभ तथा निशुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी हो ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़ा जनित अपने दुखों को ब्रह्मा जी से निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे, वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन देवताओं पर बड़ी दया आ गई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण कर और अपने प्रयत्न से देवताओं के दुख का नाश
का विषय में मन ही मन सोचते हुए देवताओं के प्रार्थना करने पर उनके साथ देवी के तपोवन में प्रस्थान किया। क्षमा कीजिएगा। वहां सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उत्तम तप में परिनिष्ठित परमेश्वरी देवी पार्वती जी को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थीं। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगन्माता गिरिजानंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया हुआ देख देवी ने उनके योग्य अर्घ्य देकर उनका स्वागत किया तथा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है। अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लोक विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं? देवी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं के प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं यह सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह, इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी? अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है? मेरे शरीर में जो यह कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरवर्णा होना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया है? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, अथवा यह भी आपकी एक लीला ही है? हे जगन्माता, आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है। अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि करने की कृपा कीजिए। शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे दिया है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः अब विलंब करने से क्या लाभ होगा? आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए मृत्यु रूपा हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवर्णा हो गईं। त्वचा कोष काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती जी की यह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख, चक्र, त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति योग नहीं प्राप्त था और वह दूसरों से अजेय थी एवं अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया हुआ था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरी पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों के साथ ले दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान कर गईं। उसने सम्रांगण में शुंभ निशुंभ के मन तथा शरीर को अपने हाव भाव रूप बाणों तथा वास्तविक बाणों से छिन्न भिन्न कर उन दोनों दैत्यराजों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई है। दूसरे स्थलों से उसकी ऊहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम पूर्वखंडे देवी गौरत्व प्राप्ति वर्ण प्राप्तिर्नाम पंचविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में देवी गौरत्व प्राप्ति नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड 26वां अध्यायः। ब्रह्मा जी द्वारा दुष्कर्मी बताने पर भी गौरी देवी का शरणागत व्याघ्र को त्यागने से इनकार करना और माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वायुर्वाचो उत्पाद्य कौसकीम गौरी ब्रह्मणे प्रतिपाद्यताम् तस्य प्रत्युपकाराय पितामहे मथा ब्रवीत। दिव्योवाचो दृष्टः किमेष भवता शार्दूलोपदू शार्दूलो मधुपाश्रयः अनेन दुष्टसत्त्वेभ्यो रक्षितं मत्तपोवनम्। मयि अर्पित मना एष भजते मामनन्यधि अस्य संरक्षणादन्यात् प्रियं मम विद्यते। भवितव्या मनेनातो ममान्तः पुरचारिणां गणेश्वर पदं चास्मै प्रीत्या दास्यति शंकरः। एनमग्रे शरं कृत्वा सखीभिर्गन्तुमुत्सहे प्रदीयतामनुज्ञा मे प्रजानां पतिना त्वया। इत्युक्ता प्रहसन् ब्रह्मा देवीं मुग्धामिवोत्स्मयन् तस्य तीव्रे पुरावृत्यैर्दौरात्म्यं समवर्णयत्। ब्रह्मोवाचो पशो देवी मृगाः क्रूरा क्वाचातेऽनुग्रहा शुभाः आसी विषमुखे साक्षात् मृतं किं निमीसच्यते। ओम नमः शिवाय। व्याघ्रमात्रेण सन्नेशो दुष्टः कोऽपि निशाचरः अनेन भक्षिता गावो ब्रह्मणास्य तपोधनाः। तर्पयांस्तान् कथा कामं कामरूपी चरत्यसो अवश्यं खलु भोक्तव्यं फलम् आपस्य कर्मणः। अतः किं कृपया कृत्य मीदृशेषु दुरात्मसु अनेन देव्याः किं कृत्यं प्रकृत्या कलुषात्मना। देव्योवाचो यदुक्तं भवता सर्वं तथ्यमस्वत्यामीदृशः तथापि मां प्रपन्नो भून् त्याज्यो मामुपाश्रितः। ब्रह्मोवाचो अस्य भक्तिं विज्ञाय प्राग्भृत्यं ते निवेदितं भक्तिश्चेदस्य किं पापेन ते भक्तः प्रणश्यति। पुण्यकर्मापि किं कुर्यात् तत्त्वदीया ज्ञानपेक्षया अजा प्रज्ञा पुराणी च त्वमेव परमेश्वरी। त्वदधीना हि सर्वेषां बन्धमोक्षव्यवस्थितिः त्वादृते परमाशक्ति संसिद्धि कस्य कर्मणा। त्वमेव विविधा शक्ति अभावानामथ वा स्वयं आसक्तः कर्म करणे कर्ता वा किम करिष्यति। विष्णोश्च मम चान्येषां देवदानव रक्षसां
तत्तादैश्वर्य संप्राप्त्य तवैवाज्ञा हि कारणम् अतीताः खल्व संख्याता ब्रह्माण्यो हरयो भवाः अनागतास्त्वं संख्यातास्त्वदाज्ञानुविधायिनाः त्वां नाराध्य देवीसि पुरुषार्थ चतुष्टयं लब्धुं नाशक्यमस्माभिरपि सर्वैः सुरोत्तमैः व्यत्यासोऽपि भवेत् सद्यो ब्रह्मत्वास्थावरत्वयोः सुकृतं दुष्कृतं चापि त्वयैव स्थापितं यतः त्वं हि सर्वजगद्भर्तु शिवस्य परमात्मनः अनादि मध्या निधना शक्तिराद्या सनातनी समस्तलोकयात्रार्थं मूर्तिमाविश्य कामपि क्रीडसे विविधैर्भावैकस्त्वां जानाति तत्त्वतः अतो दुष्कृतकर्मापि व्याघ्रोऽयं त्वदनुग्रहात् प्राप्नोति परमां सिद्धिमत्र कः प्रतिबन्धकः इत्यात्मनः परं भावं स्मारयित्वानुरूपतः ब्रह्मणाभ्यर्थिता गौरीं तपसोऽपि न्यवर्तत ततो देवीमनुज्ञापो ब्रह्मण्यान्तर्हिते सती देवीं चामातरं दृष्ट्वा मे नाम हिमवतासः प्रणम्याश्वास्य बहुधा पितरो विरहासह तपः प्रणयिनो देवीं तपोवनमहीरुहान् विप्रयोगो शुचेवाग्रे पुष्पबाष्पं विमुञ्चतः ततच्छाखासमारूढ विहगोदीरितैरुतैः व्याकुलं बहुधा दीनं विलापमिव कुर्वतः सखीभ्यः कथयन्त्येवं सत्वरा भर्तदर्शने पुरस्कृत्य च तं व्याघ्रं स्नेहात् पुत्रमिवौरसं देहस्य प्रभया चैव दीपयन्ती दिशो दशः प्रययो मन्दरं गौरी यत्र भर्ता महेश्वरः सर्वेषां जगतां धाता कर्ता पाता विनाशकृत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्वखंड 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा दुष्कर्मी बताने पर भी गौरी देवी का शरणागत व्याघ्र को त्यागने से इनकार करना और माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वायु देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने मृत प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी गौरी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझसे अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जानकर हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्ण करतूतें उन्हें बताते हुए उसकी दुष्टता का उनसे वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे गौरी देवी, यहाँ कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हो? यह तो व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता रहता है, अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले इस दुष्ट जीव से देवी को क्या काम हो सकता है?
देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता है। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा। हे देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन, शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति और कोई नहीं है। आपके बिना किसको कर्मजनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आप ही स्वमेव असंख्य रुद्रों की विविध रूपा शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही मूल कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी अनंत होंगे। हे देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आपके संकल्प से ब्रह्मत्व और स्थावरत्व का तत्काल व्यत्यास फेरबदल भी हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा स्थावर वृक्ष आदि हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है, अतः आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि, अमध्य और अनंत सनातन आदि शक्ति हैं। ओम नमः शिवाय। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो नाना प्रकार के भावों से नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। भला आपको ठीक ठीक प्रकार से कौन जान सकता है। अतः यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि को प्राप्त करेगा, इसमें कौन बाधक हो सकता है। इस प्रकार देवी को उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। इसके बाद गौरी देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर गौरी देवी ने अपने वियोग को ना सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करने के उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार के आश्वासन और आशीष देकर इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित वे अपने आंसू बहा रहे हों। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के कलरवों से व्यजन से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार के दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। इसके बाद पति के दर्शन के लिए उतावली हो गौरी देवी उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती हुई देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीपित करती हुई गौरी देवी मंदराचल को प्रस्थान कर गईं, जहां संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टा, पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर सदाशिव विराजमान थे। ओम नमः शिवाय। इति श्रीशो महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम पूर्वखंडे व्याघ्रगति वर्णनम नाम षड्विंशो अध्यायः। इस प्रकार श्रीशो महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्वखंड में व्याघ्रगति वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीशो महापुराण वायवीय संहिता पूर्वखंड 27वां अध्यायः। मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत। महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद्य संबंध का प्रकाशन तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोम नंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
ऋषयः ऊचु कृत्वा गौरं वपुर्दिव्यं देवी गिरिवरात्मजा कथं ददर्श भरतारं प्रविष्टा मंदिरं सती। क्षमा कीजिएगा। प्रवेश समये तस्या भवन द्वार गोचरे गणेशः किं कृतं देवस्तां कृष्ट्वा किं तदा करोतो वायुर्वाचो प्रवक्तुं मंजसा शक्य तद्रसः परमो रसः येन प्रणय गर्भेण भावो भाववतां हृतः। द्वास्थैः सा सम्भ्रमेरवो देवो देव्यागसो द्वास्थैः सा सम्भ्रमेरवो देवो देव्यागमोत्सुकः शङ्कमाना प्रविष्टान्तस्तं चासा समपश्यतो तैस्तैः प्रणयभावैश्च भवनान्तर्वर्तिभिः गणैन्द्रैर्वन्दिता वाचा प्रणनामो त्र्यम्बकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणम्य नोत्थिता यावत्तवत्तां परमेश्वरः प्रागैः दूर्भ्याममाश्लिष्य परितः परया मुदा स्वाङ्के धर्तुं प्रव्रतोऽपि सह पर्यङ्केन सीदत पर्यङ्कतो बलाद्देवीं सोऽङ्कमारोप्य सुस्मितो बिभ्रतैर्नेत्रैस्त्वद्वक्त्रं प्रपिबन्निवो तया सम्भाषणाये सः पूर्वभाषितं ब्रवीत। देवदेवोवाचो सा दशा चाव्यातीता किं तव सर्वांग सुंदरी यस्यामनुनयोपायः कोऽपि कोपान् लभ्यते स्वेच्छयापि नाकालीति नान्यवर्णवतीति च त्वत्स्वभावाहृतं चित्तं शुभ्रूचिन्तावहं मम विस्मृत्य परमो भावः कथं स्वेच्छाङ्गयोगतः न संभवन्ति ये तत्र चित्तकालुष्य हेतवः पृथग् जन्मदन्योन्यं विप्रेष्यामि कारणम् अवयोरपि यद्यस्ति नास्येवैत चराचरम् अहमग्निशिरोनिष्ठत्वं सोम शिरसि स्थितः अग्निसोमात्मकं विश्वामाभाभ्यां समधिष्ठितं जगद्धिताय चरतोः स्वेच्छाधृतशरीरयो आवयोर्विप्रयोगे हि स्यान्निरालम्बनं जगतो अस्ति हेत्वन्तरं चात्र शास्त्रयुक्ति विनिश्चितम् अवागर्थमिव चैवैत जग्गात् स्थावर जंगमम त्वं हि बागमृतं साक्षादहमर्थामृतं परं द्वयमप्यमृतं कस्माद्वियुक्तमुपपद्यते। ओम नमः शिवाय। विद्या प्रत्यायिका त्वं मे वेद्योऽहं प्रत्ययात्तव विद्या वेदात्मनोरेव विश्लेषः कथयमावयोः ना कर्मणा सजामीदं जगत प्रतिसृजामि च सर्वस्यागैकलभ्यस्त्वादाज्ञात्वं हि गरीयसि आज्ञैकसारमैश्वर्यं यस्मात् स्वतन्त्रलक्षणम् आज्ञया प्रिययुक्तस्य चैश्वर्यं मम कीदृशं न कदाचिदवस्थानामवयोर्विप्रप्रयुक्तयोः देवानां कार्यमुद्दिश्य लीलोक्तिं कृतवानहम् त्वायाप्याविदितं नास्ति कथं कुपितवत्स्यसि ततस्त्रीलोकरक्षार्थे कोपो मय्यपि ते कृतः यदनर्थाय भूतानां न तदस्ति खलु त्वयि इति प्रियं वदे साक्षादीश्वरे परमेश्वरे श्रृंगार भाव साराणाम जन्म भूमिर्कृत्रिमा स्वाभर्त्रा ललितं तथ्य मुक्तं मत्वा स्मितोत्तरं लज्जया न किमच्युके कौशिकी वर्णनात् परं तदेव वर्णयाम्यद्य शृणु देव्यास्य वर्णनां। देव्योवाचो किं देवेन न सा दृष्ट्वा सा सृष्टा कौशिकी मया तादृशी कन्यका लोके न भूता न भविष्यति
तस्या वीर्यं बलं विन्ध्या निलयं विजयं तथा शुम्भस्य च निशुम्भस्य मारणे चारणे तयो प्रत्यक्षे फलदानं च लोकाय भजते सदा लोकानां रक्षणं सस्वत ब्रह्मा विज्ञापयिष्यति। ओम नमः शिवाय। इति संभाषमाणाय देव्या एवाज्ञया तदा व्याघ्रः सख्या समानीय पुरोवस्थापितस्तदा तम प्रेक्ष्याय पुनर्देवी देवानीतमुपायनं व्याघ्रं पश्यनाचानेन सादृशो मधुपासकः अनेन दुष्टसंघेभ्यो रक्षितं मत्तपोवनम् अतीव मम भक्तश्च विश्रब्धश्च स्वरक्षणातो स्वदेशं च परित्यज्य प्रसादार्थं समागतः यदि प्रीतिर्भून्मत्तः पराम प्रीतिं करोसि मे नित्यमन्तापुरद्वारी नियोगान्निधनः स्वयं रक्षिभिः तच्चिच्चैर्हैर्वर्ततामयीश्वरः। वायुर्वाचो मधुरं प्रणयोदर्कं श्रुत्वा देव्या शुभावचः प्रीतोऽस्मीत्याह तं देवः सा चादृश्यते तक्षिणातो बिभ्रदेत्र लतां हेमीं रत्नचित्रं चाकञ्चुकम् अछुरीकामुरे गप्राख्यां गणेशो रक्षवेशधृको यस्मात् सोमो महादेवो नन्दी चानेन नन्दितः सोम नन्दीति विख्यातस्तस्मादेश समाख्यता। इत्थं देव्या प्रियं कृत्वा देवाश्चार्देन्दुभूषणः भूषयामास तं दिव्यैर्भूषणैरत्नभूषितै ततः सा गौरीं गिरिशो गिरीन्द्रजाम् तथा स गौरीं गिरिशो गिरीन्द्रजां स गौरवां सर्वमनोहरां हरः पर्यङ्कमारोप्य वराङ्गभूषणैर्विभूषयामास शशाङ्कभूषणः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड 27वां अध्याय। मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत। महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप का अविच्छेद्य संबंध का प्रकाशन तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौर वर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिलीं? प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव और व्यवहार किया? वायु देवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए अत्यंत उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगीं तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं के भावों से देख रही थीं। उस समय उस भाव में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी से विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थीं कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद से के साथ हृदय से लगा लिया। उन्हें वे अपनी गोद में ही बिठाने के लिए तत्पर हुए, पर तब तक देवी पार्वती पलंग पर बैठ गईं। फिर इसके बाद भगवान शिव जी ने मधुर मुस्कान से समन्वित हुई देवी को बलपूर्वक पलंग से उठाकर अपनी ही गोद में बैठा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एक टक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की।
देवाधिदेव महादेव जी बोले, हे सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी यह मनोदशा दूर हो गई, जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। मेरा मन स्वेच्छा से भी नहीं, तुम्हारे काले वर्ण से नहीं अथवा अन्य किसी वर्ण से अपहृत नहीं हुआ है, जैसा कि तुम्हारे स्वभाव से अपहृत है, जिसके कारण हे शुभ्रू मैं बहुत ही चिंतित हो गया था। जो भाव स्वेच्छापूर्वक परस्पर अंग के संयोग से उत्पन्न नहीं होते हैं, ऐसे परम भाव रूप रस को तुमने कैसे भुला दिया। अंग संयोग से उत्पन्न भाव तो चित्त में कलुष्य के हेतु बनते हैं। यदि साधारण लोगों की भांति मन हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के, हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग से यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वेद्यात्मा हैं, फिर हम दोनों में वियोग होना कैसे संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता, एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं और वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से विमुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा। हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस दिन लीलापूर्वक आपको व्यंग वचनों से संबोधित किया था। ओम नमः शिवाय। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गईं? अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने भी मुझ पर जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी के रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस से सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर तथा इसे सत्य जानकर मुस्कुराकर रह गईं। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकीं। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन आगे इस प्रकार है। देवी बोली, हे भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या ना तो इस लोक में हुई है और न भविष्य में कभी होगी। यूं कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा सम्रांगण में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। ओम नमः शिवाय। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, हे देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट स्वरूप लाई हूँ। आप इसे देखिए, इसके समान मेरा दूसरा कोई उपासक नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। हे महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा विद्यमान रहे।
वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंततो गत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई सुवर्ण जटित बेंत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्षकोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव जी और नंदी को आनंदित किया, इसलिए सोमनंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्ध भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम पूर्वखंडे देवी शिव मिलन वर्णन नाम सप्तविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में देवी शिव मिलन वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।